हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। एचसीएल टेक कंपनी की जो चेयरमैन है, जिनका नाम क्या है, रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये हमारे इंडिया की रिचेस्ट वोमेन बन गई हैं। इनके टोटल नेटवर्थ की बात करें तो 84,330 करोड़ इनका टोटल नेटवर्थ है 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग। और ये एचसीएल कंपनी की चेयरमैन है। एचसीएल एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि एक मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी है। सेकंड नंबर पे बात करें तो फाल्गुनी नायर हैं, जिन जो नायका कंपनी है उसकी फाउंडर है और सीईओ भी है। ये सेकंड रिचेस्ट वोमेन है इंडिया में। इनका नेटवर्थ कितना है, 57,520 करोड़। ये इनका टोटल नेटवर्थ है और इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन अगर सेल्फ मेड की बात करें, सेल्फ मेड वोमेन रिचेस्ट की बात करें, यानी खुद के दम पे, यानी अपने दम पे इन्होंने अपना कंपनी सेटअप किया था और फिर ये रिचेस्ट बनी। तो सेल्फ मेड वोमेन अगर रिचेस्ट की बात करें तो फाल्गुनी नायर ही है। ये क्या है, एचसीएल जो है ये अभी चेयरमैन है रोशनी नाडर, लेकिन इनके पिताजी शिव नाडर इन इस एचसीएल कंपनी के फाउंडर है और उन्होंने पूरा सेटअप स्टार्ट किया था और फिर जाकर के अपनी डॉटर को इन्होंने चेयरमैन बनाया, फिर आगे इन्होंने प्रोसीड किया। तो अगर आपने खुद के दम पे अगर यानी सेल्फ मेड बोला जाए तो फाल्गुनी नायर अभी भी रिचेस्ट हैं। किरण मजूमदार शॉ क्या है, ये तीसरे नंबर पे हैं, जो कि बाइकॉन कंपनी की फाउंडर और सीईओ है। इनका नेटवर्थ कितना है, 29,030 करोड़ इनका नेटवर्थ है। तो तीसरे नंबर पे किरण मजूमदार शॉ है। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा, रोशनी नाडर मल्होत्रा, जो कि एचसीएल कंपनी की चेयरमैन है। ये इंडिया की रिचेस्ट वुमेन बन गई है। नेक्स्ट बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज बनेगा, रामसर साइट्स। इंडिया में पहले टोटल कितने रामसर साइट थे, 49 थे। लेकिन अभी हाल ही में इंडिया ने 5 नए वेटलैंड्स को और इंक्लूड किया है, जिसके बाद टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितने हो जाएंगे, 54। 5 कौन कौन ऐड हुआ है, तमिलनाडु में ही 3 ऐड हुआ है, जैसे कारीकिली बर्ड सेंचुरी, पल्ली करानाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट हैं, और पीचावरन मैंग्रोव। ये तमिलनाडु में 3 है, जो कि एक वेटलैंड का इसको दर्जा मिल गया है। मिजोरम की बात करें तो पाला वेटलैंड, और मध्य प्रदेश में एक है साख्या सागर। ये टोटल 5 मिला करके 5 वेटलैंड्स इंक्लूड हुए हैं। और इसके बाद रामसर साइट्स हमारे इंडिया में कितने हो जाएंगे, 54। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज होगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं, 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। तो पहले कितना था रामसर साइट, 49, 5 ऐड हो गया है, अब कितना हो जाएगा, 54। किस किस स्टेट में ऐड हुआ, तमिलनाडु में 3 है, और एक मिजोरम में 1 है, और मध्य प्रदेश में 1 है। नेक्स्ट बात करें तो इंडिया विल होस्ट 2025 का जो आईसीसी वोमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जो होगा, वनडे इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं, 50-50 ओवर वाला जो मैच होता है क्रिकेट का। तो ये ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2025 का आईसीसी वोमेंस वाला होगा, ये हमारा इंडिया ही कंडक्ट करने जा रहा है। और बात करें 2024 की, ये तो 2025 वाला कंडक्ट करेगा ओडीआई इंडिया। 2024 का जो वोमेंस टी20 वर्ल्ड कप, ये टी20 वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ पे होगा, बांग्लादेश में करेगा। जबकि 2026 एडिशन वाला ये कहाँ होगा, इंग्लैंड में किया जाएगा। इसके साथ साथ श्रीलंका को भी 2027 के लिए चुना गया है, वोमेंस टी20 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए श्रीलंका को चुना गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। बात करें तो आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलता है, दुबई में मिलता है। नेक्स्ट बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारा कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने जा रहा है। कहाँ पे, बर्मिंघम में शुरू होने जा रहा है। तो इंडिया के तरफ से 2, डैट मीन्स एक तरह से पीवी सिंधु हो गया, और मेल के तरफ से कौन है, मनप्रीत सिंह हो गए। तो ये दोनों क्या बने हैं, इंडिया के तरफ से फ्लैग बियरर बने हैं, जो ध्वजवाहक बोलते हैं। अगर कॉमनवेल्थ गेम की अगर शुरुआत होती है, ओपनिंग सेरेमनी होगी, तो ये दो ही जाकर के क्या करेंगे, एक ध्वजवाहक के तौर पे अपना फ्लैग लेकर के इस कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनेगा। तो ये मनप्रीत सिंह क्या है, हमारे मेंस हॉकी टीम के ये क्या है, कैप्टन है। और इनके कैप्टनसी में हम लोग टोक्यो ओलंपिक्स में एक तरह से ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे। पीवी सिंधु भी क्या है, बैडमिंटन प्लेयर है, ये भी ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी है। तो बर्मिंघम में ये कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने जा रहा है। तो भारत की तरफ से पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ये दोनों फ्लैग बियरर का काम करेंगे, यानी इनको चुना गया है फ्लैग बियरर के तौर पे। और इन एडिशन टू दैट, यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है हमारी भारत सरकार की, उन्होंने एक नया कंपेगन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, क्रिएट फॉर इंडिया। इस कंपेगन का क्या नाम है, क्रिएट फॉर इंडिया।
टू चीयर फॉर टीम इंडिया, मतलब जो हमारे भारतीय खिलाड़ी वहाँ पे बर्मिंघम में जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम के लिए, तो उनकी हौसला बढ़ाने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है जिसका नाम क्या है, क्रिएट फॉर इंडिया। नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूज बनेगा, मास्टर कार्ड ने क्या कर दिया है, पेटीएम को रिप्लेस कर दिया है बीसीसीआई के स्पॉन्सर जो होता था। पहले जो भी मैच अभी अभी तक जितने सारे क्रिकेट मैच होते थे बीसीसीआई के जो मैचेज होते थे, उसमें हमारा पेटीएम क्या करता था, स्पॉन्सर्स करता था। जो भी जितने सारे पैसे, एक तरह से बोला जाए, जो भी मैच हो रहा है, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, या फिर ऑल जितनी सारी स्पॉन्सरशिप होती थी, पेटीएम ही करता था। लेकिन अब क्या किया गया है, मास्टर कार्ड ने इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पॉन्सरशिप, यानी पूरा ऐड मास्टर कार्ड्स का आएगा, पेटीएम का ऐड नहीं आएगा। यानी एक तरह से पेटीएम शुरू शुरू में यानी 2015 से ये एक तरह से स्पॉन्सरशिप दे रहा था, और दोबारा से इस कॉन्ट्रैक्ट को अगस्त 2019 में इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया था 2023 तक के लिए। लेकिन इन बिटवीन इन्होंने क्या कर दिया है, इस डील को कंप्लीट करने से मना कर दिया है, और इसके बाद ही मास्टर कार्ड सामने आया है। और ये मास्टर कार्ड क्या करेगा, अब बीसीसीआई के जितने सारे क्रिकेट मैच होंगे अब मास्टर कार्ड स्पॉन्सर करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। नेक्स्ट बात करें तो वर्ल्ड का एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट हमारे सामने आया है 2021 के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट कौन है, तो दुनिया का सबसे बिजीएस्ट पोर्ट हमारा आया है क्या, ये है अटलांटा का। अटलांटा का जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा का जो है, उसने क्या किया, टॉप किया है इस रैंकिंग में। जहाँ पे एक रिकॉर्ड की बात करें तो 7.6 करोड़ पैसेंजर्स वहाँ देखा गया है। और ये तो रहा टॉप की बात, अटलांटा किया है। अटलांटा क्या है, अमेरिका का एक स्टेट जॉर्जिया है, उसका ये कैपिटल अटलांटा है, तो इसने टॉप किया है। और भारत की बात करें तो भारत में टॉप 20 में हमारा जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, आईजीआई, डेट मीन्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये क्या है, 13वें नंबर पे रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि टॉप 20 में इंडिया से एक हमारा बिजीएस्ट एयरपोर्ट के तौर पे आया हुआ है। वो कौन है, न्यू दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे अगर पैसेंजर्स की अगर डेटाबेस की बात करें तो 3.7 करोड़ डेटा मतलब पैसेंजर यहाँ पे देखे गए, विटनेस किए गए हैं। तो टॉप पे याद रखना है, सबसे बिजीएस्ट वर्ल्ड में टॉप पे कौन है, अटलांटा, जो कि जॉर्जिया का कैपिटल एक तरह से है। और बात करें तो इंडिया की तरफ से हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दिल्ली का है, वो 13वें नंबर पे है। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया है टू सेटअप वुमेन्स बैंक इन राजस्थान। खास करके महिलाओं के लिए एक बैंक है, एक तरह से फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में भी एक तरह से ओपन किया गया है, किया जाने वाला है। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, जो इसको शॉर्ट में RGA भी बोलते हैं, इन्होंने स्त्री निधि, ये काफ़ी फेमस एक तरह से स्कीम बोल सकते हैं, या फिर एक तरह से स्टार्टअप क्या, एक तरह से सरकार के द्वारा एक ऐसी पहल थी, एक स्कीम था जिसमें महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर इसमें फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करी गई थी, और ये काफ़ी डेवलप हुआ है। तो इसी के तर्ज पे, स्त्री निधि के तर्ज पे ही राजस्थान सरकार भी चाह रही है कि वो अपने राज्य में भी क्या ओपन करें, राजस्थान महिला निधि, बिंग सेटअप राजस्थान। इसी के तर्ज पे जो स्त्री निधि मॉडल है, इसी के तर्ज पे राजस्थान सरकार ये चाह रही है कि हमारे राज्य में भी इस तरह का मॉडल खुले, और ये पूरी तरह से जो बैंक हो एक तरह से महिलाओं के द्वारा चलाया जाए, और महिलाओं का जो सशक्तिकरण हो, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो, इस चीज़ को लेकर के राजस्थान में ये तेलंगाना मॉडल के तहत ये राजस्थान में भी खोलने की बात करी जा रही है। और राजस्थान के सीएम अभी कौन है, अशोक गहलोत जी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ है। नेक्स्ट की बात करें तो हरियाणा के जो सीएम हैं, जो मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया है, एक सिस्टम बोल सकते हैं, जिसका नाम क्या है, स्मार्ट ई बिट। एक सिस्टम ऐप के जरिए इसको रन कराया जाएगा, खास करके किसके, गुरुग्राम पुलिस के लिए। तो गुरुग्राम पुलिस के लिए एक स्मार्ट ई बिट लॉन्च किया गया है ऐप के जरिए। इसमें क्या होगा, जो पुलिस अटेंडेंस अपना ऐप के जरिए ही अटेंडेंस कर सकते हैं, इसमें मॉनिटरिंग करने में काफ़ी आसानी होगा, और जो पेट्रोलिंग करी जाती है पर्सनल्स के द्वारा गुरुग्राम में, उसमें काफ़ी आसानी होगा, और भी जितने सारे क्राइम्स हैं उसको रोकने में काफ़ी ये मदद करेगा। GIS बेस्ड ये सिस्टम है, जिससे काफ़ी अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग करी जाएगी। तो अभी 119 बाइक्स को एक तरह से यहाँ पे इनेबल किया गया है स्मार्ट ई बीट के जरिए। तो स्मार्ट ई बीट किस सरकार ने लॉन्च किया है, हरियाणा की सरकार ने।
किस जगह की पुलिस के लिए? गुरुग्राम पुलिस के लिए। नेक्स्ट है हमारा यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेसेंकी, इनको चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से इनको नवाजा गया है, इनको दिया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम के जो पीएम हैं जॉरिस जॉनसन, इनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया है। इनका इस अवार्ड का पूरा नाम क्या है? विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेसेंकी को दिया है। अपने क्या जो क्राइसिस का टाइम चल रहा था, रसिया और यूक्रेन के बीच वार चल रहा था, उसमें इनका बहुत ही शानदार एफर्ट्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है, वीडियो लिंक के थ्रू ये सेरेमनी हो रहा था, इसमें ये दिया गया है। और बताया जा रहा है कि चर्चिल लीडरशिप अवार्ड के बारे में कुछ जानते हैं। तो फर्स्ट प्रेजेंट कब किया गया था, पहली बार कब दिया गया था? 2006 में। और पास्ट रेसिपिएंट इसके पहले किन किन लोगों को मिल चुका है? तो प्रिंस चार्ल्स को मिल चुका है, फॉर्मर ब्रिटिश पीएम जो मार्गरेट थैचर थी उनको मिल चुका है, जॉन मेजर और फेमस यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडेलिन अल्ब्राइट को मिल चुका है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेसेंकी, इनको चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम की पीएम के द्वारा, बोरिस जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट है आईसीसी मेंबरशिप स्टेटस में 3 एक तरह से कंट्री को यहाँ पे शामिल करा गया है, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान एंड थर्ड क्या है? कोटे डी आइवोर। इन 3 को शामिल किया गया है। ये तो एशिया से मतलब 2 हैं, एशिया से कंबोडिया और उज्बेकिस्तान एशिया से आ जाते हैं। और अफ्रीका से कौन है? कोटे डी आइवोर। ये 3 हमारा क्या है? आईसीसी मेंबर के स्टेटस में ये जुड़ चुके हैं। अब टोटल आईसीसी मेंबर कितने हो जाएंगे? 108 कंट्री हो जाएंगे आईसीसी मेंबर में। और इसमें कौन मतलब 96 एसोसिएट इसमें है। टोटल 108 मेंबर हो गए और 96 एसोसिएट होंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो एशिया कंट्री से अभी टोटल कितने कंट्री है? 25, जो कि कोट डी आइवर ये क्या है? 21वां कंट्री बना है अफ्रीका से। बात करें आईसीसी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें तो सीईओ अभी कौन है? जोफ अलारडिक है अभी सीईओ। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। और आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलता है? दुबई, जो कि यूएई में है। नेक्स्ट बात करें जो ओएनजीसी हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसने ग्रीनको के साथ टाई अप किया है, एक एमओयू साइन किया है। किस चीज़ के लिए? मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ओएनजीसी ने ग्रीनको जेरोक एक कंपनी है, रिन्यूएबल कंपनी है, इसके साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि वो क्या कर सके? ग्रीन हाउस को प्रोड्यूस कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके। एम यही है कि जो ग्रीन हाउस गैस है हमारे लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी का। और इसके साथ साथ इसके जो भी डेरिवेटिव्स है उसको उसके मौके जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसको परस्यू किया जा सके। इंडिया का एक टारगेट है कि हर एक साल मतलब 2030 तक ये टारगेट किया जा रहा है कि हर एक साल 5 मिलियन टन ग्रीन हाउस को प्रोड्यूस किया जाए। ये हमारे लिए काफ़ी एक एनर्जी का सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया? 28 जुलाई को, डेट मीन्स कल ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था। इससे जो भी अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है इस बीमारी को लेकर के, इसी के रिस्पेक्ट में इसको मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या रहा है? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज टू यू। ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज टू यू इस बार के वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का एक तरह से थीम रहा है। ये बारूच सैमुअल ब्लूमबर्ग, इन्हीं के बर्थडे पे ये मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, क्योंकि इन्होंने ही इस बीमारी की एक तरह से हेपेटाइटिस बी की खोज करी हुई थी 1960 में ही ये खोज किए हुए थे। इन्हीं के रेस्पेक्ट में, इन्हीं के बर्थडे पे हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। एक्चुअली एक ऐसी बीमारी होती है जो ये लीवर को अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस। इसमें लीवर में सूजन आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है और एक तरह से बोल सकते हैं वायरल डिजीज है और लीवर को काफ़ी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा पंजाबी सिंगर है जिनका नाम क्या है? बलविंदर साफरी। इनका हाल ही में निधन हो गया 63 ईयर के एज में। ये काफ़ी पंजाबी सिंगर के तौर पे काफ़ी फेमस थे, काफ़ी जानी मानी एक तरह से सिंगर थे, तो इनका देहांत हो गया है। ये इनका बाईपास सर्जरी वगैरह हुआ था, ट्रिपल बाईपास सर्जरी, तो कुछ दिन से ये कोमा में चले गए और फाइनली इनका निधन हो गया है। तो नेम याद रखना है, इनका नाम क्या है? बलविंदर साफरी, पंजाबी सिंगर है। नेक्स्ट की बात करें तो ये भी ओबिचुअरी से रिलेटेड है। पद्मश्री अवार्डी रह चुके हैं सुसोवान बंदोपाध्याय। इनका हाल ही में देहांत हो गया, निधन हो गया 84 ईयर की एज में।
का किडनी रिलेटेड एलिमेंट्स था, बीमारी था। ये दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, सुसोवान बंदोपाध्याय। ये किसके नाम से जाने जाते थे? बंगालीज 1 रुपी डॉक्टर, बंगाल के 1 रुपी डॉक्टर के तौर पे इनको फेमस थे, इसी नाम से इन्हों के जाना जाता था। और इनका नेम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज होगा। पद्मश्री ये मिल चुका था किसके द्वारा? ये हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी से 2020 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।